मान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप विषय देख रहे हैं, फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत क्या है। आज हम इस विषय में वचन से सीखेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 का 10 से लेकर 14 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। हम पढ़ते हैं, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। क्या लिखा है वचन में कि दो मनुष्य मंदिर में गए थे। एक पहला कौन था? फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। तो यहाँ पे जब जो मंदिर में फरीसी था, वो क्या प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि वो अपने आप को धर्मी समझ रहा था और अपने आप को ऊंचा समझ रहा था और बाकी सबको अपने से छोटा समझ रहा था। और क्या प्रार्थना कर रहा था वो कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, व्यभिचारी और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ और ना अन्यायी हूँ। और क्या कह रहा है वो कि वो सप्ताह में हफ्ते में 2 दिन उपवास भी रखता है, और क्या लिखा है कि वो अपनी सारी कमाई का 10वां भी देता है। तो वो ऐसे करके प्रार्थना कर रहा था और अपने आप को धर्मी समझ रहा था और अपने आप को ऊंचा समझ रहा था, और जो चुंगी लेने वाला था उसको नीचा समझ रहा था और बाकी सबको अपने से छोटा समझ रहा था वो। हम आगे पढ़ते हैं, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था उसने कैसे प्रार्थना करी? उसने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर उसने देखना भी नहीं चाहा, और उसने क्या प्रार्थना करी? अपनी छाती पीट पीट कर उसने क्या कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसने अपने आप को धर्मी नहीं समझा फरीसी की तरह, उसने अपने आप को ऊंचा नहीं समझा, उसने अपने आप को छोटा बनाया और क्या प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो पहला फरीसी नहीं है जो धर्मी ठहराया गया, लेकिन चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को धर्मी नहीं ठहराया, उसने अपने आप को फरीसी की तरह ऊंचा नहीं ठहराया, बाकी सबको नीचा नहीं दिखाया, उसने अपने आप को छोटा बनाया। और क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो मनुष्य जो चुंगी लेने वाला था वो धर्मी ठहराया गया, और जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो स्वर्ग के राज्य में छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाता है चुंगी लेने वाले की तरह वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को कभी धर्मी नहीं समझना है, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में है, संसार में, हम कभी धर्मी नहीं हो सकते हैं। हमें अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझना और दूसरे को कभी अपने से नीचा नहीं दिखाना है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? स्वयं हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही सबसे बड़ा है। सबका न्याय करता कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हमें अपने आप को ऊंचा समझना है और ना किसी को नीचा दिखाना है फरीसी की तरह। चुंगी लेने वाले की हमें भी चुंगी लेने वाले की तरह प्रार्थना करनी है कि हे पिता, मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि कोई मनुष्य धर्मी नहीं है। जब तक वो इस शरीर में है, इस संसार में है, वो कोई मनुष्य धर्मी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? अपने आप को धर्मी नहीं समझना है, अपने आप को छोटा बनाना है, क्योंकि जो मनुष्य अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। इस वचन को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करना भी परमेश्वर का एक सुसमाचार प्रचार करना होता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिन लोगों के पास परमेश्वर का सत्य सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक परमेश्वर का सत्य सुसमाचार पहुँचने पाए। तब तक मुझे विदा दें। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।